So hi my dear NEET PG aspirants, this is Manas Khanduja. So students, I'm hoping that you are doing great. तो यूपी नीट पीजी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है और अगर आप उसमें टारगेट कर रहे हो एमएस ऑप्स एंड गायनी ब्रांच तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि लास्ट ईयर का जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक का ट्रेंड था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया भी मैं आपको इस सेशन में दे दूंगा। तो जरूर आप इस सेशन को देखें अगर आपका पैशनेट ब्रांच है एमएस ऑप्स एंड गायनी। इससे पहले इस चैनल पे मैंने दो ब्रांच को डिस्कस करा है, एमडी जनरल मेडिसिन एंड एमडी रेडियो डायग्नोस्टिक्स। आप उनको भी देखना चाहो तो ऊपर लिंक आ रही होगी, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, तो उनकी क्लोजिंग रैंक भी आपको पता लग जाएगी। तो अगर हम इस ब्रांच के बारे में थोड़ा सा प्रोस और कॉन्स की बात करें तो एमएस ऑप्स एंड गायनी में आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो हेल्थ है और सेकेंडली चाइल्ड बर्थ से डील करते हो। ठीक है, तो अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं तो सबसे अच्छा प्रोज ये है कि भाई हाई पेइंग रहती है, ब्रांच हाई पेइंग है। दूसरा, जॉब स्टेबिलिटी भी अच्छी रहती है, इसमें डिमांड में रहेगा हमेशा। ठीक है ना, चाहे कोई सा शहर हो, एमएस ऑप्स एंड गायनी की जरूरत पड़ेगी। चाइल्ड बर्थ तो हर शहर में हो रहा है, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से चाइल्ड बर्थ तो हर सेकंड हो रहा है। तो ऑप्स एंड गायनी का डिमांड आपको पता है कितना ज्यादा है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया में। ओके, तो ये इसकी प्रोस की बात हुई। अब कॉन्स इसमें ये रहते हैं कि यार सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें लिटिगेशन के केसेस काफी ज्यादा रहते हैं। लिटिगेशन का क्या मतलब होता है, नेग्लिजेंस की वजह से मान लो चाइल्ड बर्थ में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई चाइल्ड जो बॉर्न हुआ उसको आगे कोई दिक्कत है, कोई डिजीज रह जाता है, या फिर बाई चांस मिसकैरेज वगैरह हो जाता है। अब वो फैमिली की एरर की वजह से हो, मदर के एरर की वजह से हो, या फिर आपके किसी सब ऑर्डिनेट के एरर की वजह से हो, लिटिगेशन तो आप पे चलेगा ना। अगर आप हेड रहते हो, आप पे एज अ डॉक्टर, क्योंकि आपके अंडर वो पेशेंट था तो वो आप पे रहेगा ना। तो काफी ज्यादा लिटिगेशन इस ब्रांच में रहते हैं, इस बात का मुझे उम्मीद है आपको पता ही होगा। ठीक है, ये पहली चीज रही इसके कॉन में, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत अटैचमेंट हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी है, फैमिली का आपको पता ही है इंडिया में कैसा रहता है, तो ये दिक्कत आती है। दूसरा, थोड़ा वर्किंग आवर्स ज़्यादा रह सकते हैं, वर्किंग आवर्स की दिक्कत रहती है। तीसरा, इमोशनल स्ट्रेस बहुत है इसमें, आपको कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिसमें आपको एट पॉइंट डिसीजन लेना है। ठीक है ना, तो इमोशनल है, स्ट्रेसफुल जॉब है। और अगर हम बात करें चौथा, कंटिन्यूसली आपको स्टडी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट चाइल्ड बर्थ में होते जा रहे हैं और आपको स्टडी अपनी जो आपकी रिसर्च वर्क है वो डेवलप करते रहना पड़ेगा, अपने आप को पल पल अपग्रेड करना पड़ेगा इस ब्रांच में, ताकि आप मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ जुड़े रहे। ठीक है, तो आप एक बार सोचो एमडीएमएस कर लिया हो गया, नहीं, उसके साथ भी आप रिसर्च इस ब्रांच में आपको कंटिन्यूसली करना होगा, तभी फिर आप इसमें काफी ऊपर तक जा पाओगे। 12.5 लाख 13-14 लाख तक की सैलरी आप पहुंच पाओगे अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपके अगर ये पैशनेट ब्रांच है तो मुझसे ज्यादा रिसर्च आपके पास होगी, आपके पास प्रोज एंड कॉन्स की काफी ज्यादा लिस्ट होगी, और मुझसे अगर कोई इंपॉर्टेंट छूटा हो तो जरूर कमेंट्स में बताएं, क्योंकि वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं भी शेयर करूंगा कि भाई ये प्रोज एंड ये कॉन्स रहते हैं इस वाली ब्रांच के। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं क्लोजिंग रैंक्स बताऊंगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स का थोड़ा सा आइडिया दूंगा फॉर राउंड 1 ऑफ यूपी नीट पीजी काउंसलिंग। ठीक है, फॉर एमएस ब्रांच, सर्जरी वाली पहली ब्रांच में आज ले रहा हूँ, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी वाली, ऑप्स एंड गायनी के नाम से जाना जाता है। तो सुभारती मेरठ से शुरुआत करते हैं इसकी क्लोजिंग रैंक। लास्ट ईयर में ये 33,412 पे बंद हुआ था। अब सुभारती मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग रैंक है ना, इस फर्स्ट राउंड में इंक्रीज करेगी, मतलब इसमें आपका इजीली हो सकता है। वजह यही है, इसमें फीस की दिक्कत हो रही है। क्या फीस की दिक्कत ये हो रही है कि यार ये माइनॉरिटी कॉलेज का इनको दर्जा सुप्रीम कोर्ट से तो मिल गया है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का शायद यहाँ पे है। तो जैसे ही कोई कॉलेज माइनॉरिटी बनता है उसकी फीस बढ़ जाती है। आप मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज देखो, कैरियर है, एरा है, एफएच है, फिर तीर्थंकर है, जैन माइनॉरिटी में आता है, तो इनकी फीस ज्यादा रहती है नॉन माइनॉरिटी के कंपैरिजन में। इनका अलग फीस स्ट्रक्चर आता है और नॉन माइनॉरिटी का अलग आता है। तो अगर इसको फीस वाली चीज भी मिल गई तो इसकी फीस काफी ज्यादा बढ़ेगी अगर वो लॉ में ये जीत जाता है केस में। तो और इन्होंने ये बच्चों से स्टार्टिंग में साइन करवा लेना है कि हम जैसे ही केस जीतेंगे आप पुरानी फीस भी हमें इस हिसाब से दो। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 लाख 4 लाख अगर साल का बढ़ जाता है तो ये काफी अच्छे कॉलेजेस में गिना जाता है, आप इसे टारगेट कर सकते हो, इसकी कट ऑफ इंक्रीज करेगी, मतलब इजीली इसमें हो सकता है 33 के ऊपर जाएगा फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज।
शारदा की क्लोजिंग रैंक नीचे ही गिरेगी। ये प्रिफर्ड कॉलेज में आता है, फीस बढ़े चाहे ना बढ़े, ये आपका इसकी क्लोजिंग रैंक या तो 31 होगी या 31 के नीचे जा सकती है। ठीक है, और अगर राउंड 1 में 31 के नीचे जा रही है तो राउंड 2 में तो और भी मुश्किल हो जाता है। स्पेशल स्ट्रे राउंड्स होते हैं, उनमें चांसेस बनते हैं, पर वहां तक रुकना बहुत बड़ा पेशेंस की बात होती है। पर राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक है, राउंड 2 में उससे ज्यादा मुश्किल ही रहता है यूपी में। तो सब बच्चे से टारगेट करेंगे शारदा को, हर बच्चा प्राइवेट में जा रहा है तो शारदा को टारगेट करता है, तो इसकी कट ऑफ में डिक्रीमेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल और रेयर ही मिलेगा आपको राउंड 1 में। तो आप 30,000 हो, आप 29,000 हो, तो आप चांसेस हैं आपके, आपको ये फर्स्ट राउंड में मिल जाए। ठीक है, जैसे आपका कर्नाटका में अगर हम देखें केम्पेगौड़ा रहता है ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश में राममूर्ति। दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करा, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, पर जो कर्नाटका में केम्पेगौड़ा की रैंकिंग है, वो यूपी में आपके शारदा की वैल्यू है। ठीक है, रिलेटिवली तो बहुत डिफरेंस है। केम्पेगौड़ा बहुत अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फिर एसआरएमएस बरेली, श्री राममूर्ति स्मारक बरेली की बात करें तो मेरे शहर में है, सबसे अच्छी चीज है, काफी पुराना कॉलेज है, काफी ज्यादा एस्टेब्लिश माना जाता है, टॉप पे ही गिना जाता है। शहर बरेली अच्छा बना हुआ है, तो इसमें पेशेंट फ्लो बढ़िया रहता है, शहर से जुड़ा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई अजीब सी आपकी रिमोट एरिया में बना हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पेशेंट्स इजीली आप पे आएंगे, तो पेशेंट्स लोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस अच्छे कॉलेजेस में गिना जाता है, फीस बढ़ने के बावजूद भी ये 33-34 पे ही इसकी क्लोजिंग रैंक की उम्मीद रह सकती है। ठीक है, वंस अगेन दीज आर जस्ट डेटा, कोई 100% आपको नहीं बता सकता। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, पर मैं भी 100% सही हूँ, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। आई एम नॉट अ गॉड ऑफ दिस रिसर्चिंग ना, तो एग्जैक्टली तो नहीं है, पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप 32-33 पे हो तो आपको अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस ब्रांच के लिए यूपी में मिल जाएगा राउंड 1 में। राउंड 2 की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, उसमें कितना बच्चा आ जाए वो उस पर डिपेंड करता है। एमसीजी में वैसी सीट डिक्रीज करी है, तो राउंड 2 में बहुत ज्यादा आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गिना जाता है, 40,000 है, 41 हो सकता है, 39, एक हजार आप प्लस माइनस मान के चलो। रामा मेडिकल कॉलेज नॉर्मल कॉलेजेस में आता है, एवरेज मानो। हिंदवारावंकी अच्छे कॉलेजेस में गिना जाता है, 43,643 पे लास्ट ईयर बंद हुई थी इसकी क्लोजिंग रैंक, और 43-42 ही रहेगा इस बार, उम्मीद है पूरी। फिर राजश्री बरेली बिलो एवरेज या फिर जस्ट एवरेज को छू रहा है, उस हिसाब का कॉलेज मैं मानूंगा। 51,368, 52 तक मिल जाएगा आपको इस बार भी। टीएस मिश्रा लखनऊ की वजह से, क्योंकि कैपिटल है, यूपी का कैपिटल है, उस वजह से इसमें आपका थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो 54,000 या 53,000 आप उम्मीद रख सकते हैं इस बार। रोहिलखंड बरेली काफी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में माना जाता है, वही पुराना भी है, एस्टेब्लिश भी है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो ये भी आपका 50,000 से 52 तक इसकी उम्मीद है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रसाद लखनऊ ज्यादा पुराना नहीं है, अगर आपकी मजबूरी है तो ये दोनों कॉलेज को चुनना, वरना किसी और स्टेट्स में ट्राई करें। जो अच्छे हैं वो मैंने आपको बताए, जो 40-45 तक बंद हो रहे हैं ना, वो अच्छे गिने जा रहे हैं। 44 मान लो, 44,000 तक अगर कोई बच्चा ले रहा है तो वो अच्छे कॉलेजेस में माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। पीडीएफ्स और लेक्चर अपडेट्स और कोई भी नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल मानस खंडूजा 1430 को ज्वाइन कर सकते हो। और सेकेंडली इंस्टाग्राम पे अगर आप शॉर्ट्स वगैरह वीडियो सीखना चाहते हो कॉलेज की अपडेट के रिगार्डिंग, तो आप ये मानस खंडूजा एम खंडूजा 143 को वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। पेड काउंसलिंग का नंबर थंबनेल पे आपको शो हो रहा होगा, 791061721110। व्हाट्सएप पे आप मुझे इस पे मैसेज कर पेड काउंसलिंग के लिए मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ब्रांच में पेडेक पीडीएक होती है ना, उसे टारगेट करूंगा, तो आप इंतजार करना, आज शाम तक मैं एमडी पीडीएक की जो क्लोजिंग रैंक्स थी लास्ट ईयर की वो भी शेयर कर दूंगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।